सीधी करते हुए बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, मस्तिष्क पूर्ण विचार शून्य, हृदय को परम पिता परमेश्वर की प्रत्येक कृतज्ञता से भाव से भरते हुए लंबा गहरा श्वास लेते हुए मेरे साथ प्रारंभ करेंगे। उपस्थिति को प्रणाम करते हुए प्रणाम करेंगे समस्त ऋषियों को, महर्षियों को, उनकी त्याग को, तपस्या को, जो उन्होंने मानव जाति के लिए किया, भारतवर्ष के लिए किया, भारत भूमि के लिए किया। और आज के योग अभ्यास का हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व एक ही बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि देखिए, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। और वे साधक जिनका मन नहीं लगता है, देखिए मन कब नहीं लगता है हमारा, कोई भी कार्य चाहे ध्यान हो या योग हो, और मन कब लगता है? जिस कार्य में हमें अपना लाभ दिखाई देगा उस कार्य में स्वतः ही अपना मन लगने लग जाएगा। तो आपको अपने मन को समझाना है, अपने को योग का कारण है कि योग का लाभ कहीं ना कहीं अंदर तक बैठा नहीं, कहीं ना कहीं वो संकल्प अंदर तक बैठा नहीं। तो आप स्वयं देख सकते हैं, योग को आज पूरे विश्व में स्वीकार कर लिए बड़े बड़े विकसित राष्ट्र, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोग ये कौन सा इलाज नहीं ले सकते? बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज है या जो मंत्री हैं, प्रधान, ये क्यों सुबह सुबह योग अभ्यास इत्यादि करें? निश्चित रूप से बीमारियों का स्थायी समाधान केवल योग अभ्यास में। बाकी मेडिसिन का तो तरह तरह का साइड इफेक्ट है, तो सावधान हो जाए। ऐसा न सोचे कि हमारे को कोई रोग नहीं है तो होगा नहीं योग अभ्यास से, और है तो वो दूर हो जाएगा। एकमात्र विकल्प योग ही है। तो चलिए प्रारंभ करेंगे अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसका जितना सामर्थ्य है। हताश निराश नहीं होना, जो धीरे कर सकते हैं धीरे करें, जिनका मध्यम बल है मध्यम बल से करें, और जो पुराने योग अभ्यास नहीं होते जिसे भी कर सकते। तो थोड़ा तेज व्यायाम आधुनिक साइंस ने भी सभी के लिए अनिवार्य बताया। जो चाहते हैं जोड़ों का दर्द न हो, ओबेसिटी न हो, कमर दर्द, उदर के रोग न हो, मेटाबॉलिज्म, सब मतलब ये योगी के जो अभ्यास सूर्य नमस्कार है, संपूर्ण व्यायाम है अपने आप में। तो अपने स्थान पर खड़े होते हुए 10 से
15 मिनट का 10 से 12 मिनट का तेज व्यायाम हम लोग करेंगे। कोशिश करना मंच पर जैसा बताया जा रहा है उसी विधि से आप करना, भले देखना अच्छे से, हाँ, अपने में मत खोजते रहना कि क्या मंच पर बता रहे हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, मंच पर देखना कैसे बताया जा रहा है और वैसा ही अच्छे से अच्छा करने का आप लोग प्रयास करना। चलिए खड़े हो जाएंगे, दोनों मुठ्ठियां बंद कर दी, आनंद से झूमते हुए। करते रहेंगे। देखो बाबू जी ऐसे थोड़े कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हो ना। देखो कैसे ऐसे देखो, बॉडी एंड माइंड बोथ शुड बी प्रेजेंट हियर। मैं कैसे बता रहा हूँ, कौन कैसे कर रहा है ऐसे देखो। हाथों को कोटी क्या से बेंड करिए और ऐसे नहीं, देखो भले ही वाला करो, अपने में खोए रहते हैं बस। देखो ना मंच पर कैसे बताए, मेथड ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। जग में कभी न उसका चेहरा, हाथ कोनी से मुड़ेंगे कंधे की तरफ और श्वास अंदर, जब हाथ ऊपर गया श्वास अंदर, जो हाथ बेंड हो गया वही पैर नीचे से बेंड हो जाएगा। गुरु की शरण में हाथ कोनी से मुड़ेगा, पैर घुटने से मुड़ेगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। लंबे लंबे श्वास बंद रहेगा, हाथ कोनी से बेंड होना चाहिए। एक जोड़ की एक्सरसाइज हो जाएगी, एडी का दर्द, पंजे का दर्द, उंगलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जगह दर्द, सब दर्दों की पूर्ण निवृत्ति आनंद से, प्रसन्नता से, लंबा लंबा श्वास लेते हुए, उत्साह से, ऊर्जा से। उत्साह ऊर्जा जीवन की मृत्यु है, युक्त जीवन की मृत्यु के समान ही है। आनंद से करना, इतना पसीना आ जाए, आज कितना कर लेंगे कल उतना सामर्थ्य बन जाएगा। रोज अभ्यास बढ़ाना, क्षमता बढ़ाने से बढ़ जाती है, घटाने से घट जाती है। के समीप आकर चहुर से तुम्हारा आपने कैसे किया जा रहा है, हाथ को नीचे से मुड़े बगैर सीधा कान के पास, ऐसे मत करना, हाथ को बैठ सीधा। अब जो हाथ ऊपर गया जग में से पीछे कर हो जाए, उदास होगा। जिनसे तेजी से न बन पाए से धीरे धीरे में कर ही जाएंगे। हाँ ठीक है, कंधे की अग्रम जग्रम फ्रोजन शोल्डर दूर हो जाएगा। देखो मुट्ठी बंद रहेगी, हथेली खुली मत रखना, मुट्ठी मेथड। जिनका सामर्थ्य कम है धीरे कर लेना और जिनका सामर्थ्य दिखे तेज से। लंबे लंबे श्वास, आने तो थोड़ा पसीना, पसीने के माध्यम से भी बीमारियां बाहर निकलती हैं। ऐसा नियंत्रण के साथ करना, हाथ भी नियंत्रण में रहना चाहिए, ऐसा नहीं फेंक रहे उनको काम नहीं, नियंत्रण से थोड़ी देर में गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, जोड़ों का दर्द, मोटापा, पेट दर्द सब एक एक पेड़ को घुटने से उठाइए, पेड़ को घुटने से जोड़ते हुए घुटने को चेस्ट की तरफ लाना, ऊपर मेथड करेक्ट। अब जिनका बल कम है, सामर्थ्य कम है, दर्द ज्यादा है बॉडी में, धीरे धीरे कर लेना। जो नए साधक है, तो पिता तुल्य माताएं बुजुर्ग हैं, उससे कर लेंगे। और जिनका मध्यम बल है, मध्यम गति से ऐसे पंजे के बाद उठना ऊपर किए, मुख पर प्रसन्नता, हृदय आनंद से भरा हुआ, प्रभु की आलिंगन में प्रभु की शरणागति देते हुए हरा कार्य अभ्यास। जैसा कर्म करोगे वैसा जिसका जैसा सामर्थ्य, कैसे आगे की ओर घुटने को उठा,
पंजों के बाद कोई लाख सर खपा ले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच दर्द क्या होता है भूल जाएंगे आप। शरीर में कहीं दर्द रहेगा ही नहीं, कारण से गरम, ये सब अनुभूत विषय है। ये मैंने और करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों ने अनुभूत किया है। ये योगिन एक एक चोट के लिए शरीर अंदर और बाहर से अच्छा हो जाएगा। ऐसे अब ये घुटनों के लिए भी अच्छा है और कमर के लिए भी। लंबी श्वास भरते हुए नीचे बैक मेथड, करेक्ट मेथड। देखो पैरों में कितना सा फासला है, पैर ऐसे भी नहीं होना चाहिए और पैर ऐसे भी नहीं, इतना फासला है। श्वास भरते हुए नीचे, कमर को नहीं झुकाना है, कमर से ऊपर वाला हिस्सा सीधा रहेगा। सीख लेना तरीका और 7 दिन में से अभ्यास करना है, तो 7 दिन में तेरा अभ्यास में आ जाएगा। तो घर में वैसे करना तो आपको कोई फल नहीं होगा, न कमर में, न घुटनों में, न पंजे में, न कमर के ऊपर, न कमर के नीचे। उनको समस्याएं थोड़ा घटा कर ले, कमर में क्या है जग में अधिक तुझे भी ऐसे तरीका सही होना चाहिए। मेरे मेरे में फासला तुझे भी ऐसा। अब घुटने को मोड़ना है, एक घुटने को श्वास भरते हुए, जैसे गलत आया पहले राइट पैर का आप सीधे रहेंगे, हाथों को ऐसे मत करना, गलत तरीका। देखो जैसा बताया जा रहा है ना, गलत तरीके 100 हो सकते हैं, सही तरीका एक ही है और सही तरीकों को सीख लेना। नहीं तो कहोगे 20 साल हो गए, उतना लाभ नहीं मिला आचार्य ने, पूरा लाभ मिलेगा 100%, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए। एक दिन पैर को से मोड़ना, उससे कितना बन पाए, वो ज्यादा कठोरता है, जोड़ों का दर्द से कम कर लेना, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। पहले दिन ज्यादा मत खींचना शरीर को, और जिनका अभ्यास है फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे धीरे होता है, धीरे देखो 3 विधियों से कराते हैं यहाँ योग अभ्यास, मध्यम, तीव्र और सामान्य। तो जिसका जैसा अभ्यास नए साधारण जिनको ज्यादा दोनों का घर में रिलैक्स ऐसे पसीना आ जाता है, करने रहने चाहिए सुबह 100-200 ग्राम पसीना भरे। चलिए जो अपने अपने क्षमता अनुसार अगला पूरा। अब जिनको ज्यादा समस्या है, शरीर में ज्यादा दर्द है, कठोरता है, उतना कर लेना। ऐसे कमर को पेड़ के ऊपर देखना, आगे का पैर घुटने कैसे बैठे, पीछे का पैर सीधा। करेक्ट मेथड शुड बी करेक्ट। ऐसे इससे जितना बन पाए, ऐसे कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए, घुटनों के लिए, पूरा शरीर दर्द मुक्त, पूरा शरीर फ्लेक्सिबल, एकदम लचीला, सब कठोरता दूर, सब दर्द दूर, दर्द मुक्त शरीर, रोग मुक्त शरीर होगा। ये अभ्यास ऐसे जोगिंग को हल्के में मत लेना, अच्छे से करना, कम करना, बली से धीरे कर लेना, रुक के कर लेना, लेकिन तरीका सही सीखना है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब, साधन बहुत अच्छा, जो जितना बेंड कर पाए, खिंचाव ना हो, ये साधन प्रारंभ में कम कर लेना। चलिए अगला अभ्यास नेक्स्ट। अभी कंधों के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, कमर के लिए, घुटनों के लिए अच्छा। में धीरे करना, जैसे हाथ गए ना साइड से, वैसे वापस लाना उनको। ऐसे गिरने का ध्यान रखना, पीछे उतना ही बेंड होना जितना आप गिरना सके, ज्यादा नहीं। एक एक जोड़ की एक्सरसाइज हो जाती है। करो करो, बेंड करो,
जहां तक मंच से करते रहे आप भी किया करो, रुक के करो, धीरे करो, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लंबा श्वास भरते पीछे जाते इसमें आगे आगे श्वास को छोड़ दिया, रिलैक्स। नेक्स्ट, अब जो अगले अभ्यास बता रहे हैं जारी ओबेसिटी के लिए भी बढ़िया है, जिनको ओबेसिटी है, कमर से ऊपर का फेट है उनके लिए। दूसरे में करेंगे तो फायदा है, तो साइड के फेट को मेल करने के लिए त्रिकोणासन। ये देखो, ये हाथ कोहनी क्या से बेंड नहीं होगा, ऊपर जो जाएगा बाएं हाथ, हथेली से जमीन की हो, कान के पास सटा हुआ, और नीचे का हाथ जितना नीचे ले जा सके नीचे का, साइड से ऐसे, हथेली जमीन की हो, ऐसे टाइम दबाओ साइड पे। हाँ, प्रारंभ में 3-4 अभ्यास, 2-3 अभ्यास धीरे कर लेना। साइड से झुकना, हथेली ऐसे जमीन की ओर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा तेजी से करना, थोड़ा पसीना भी लाओ। प्रारंभ में सीखने के लिए धीरे करना, मेथड को अच्छे से जानना, थोड़ा तेजी से करिए। आने दो थोड़ी गर्मी, पसीना। लंबा लंबा श्वास, करो करो, एक एक अभ्यास को 100 बार। ओबेसिटी वाले ऐसे पेट में नहीं होता है। चिंता मत करो, जिनको ओबेसिटी नहीं है उनको नुकसान भी नहीं होता है, उनका शरीर और मजबूत हो जाता है, बढ़िया स्ट्रक्चर बैलेंस बढ़िया हो जाता है। चलिए, अब जिनको ज्यादा कमर दर्द है ना, वो इन्हीं अभ्यासों को दोहरा लेना जो अभी तक बताए, और जिनको कमर दर्द नहीं हो मेरे साथ करेंगे। कौन आसन? कमर दर्द वाले आगे झुकने से बचते हैं, हर्निया वाले पीछे झुकने से बचते हैं। ये सावधानी रखना अपने सामर्थ्य अनुसार। कौन आसन? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया ऊपर वाले हाथ को देखना है, ऐसी कोशिश करो। जब हाथ ऊपर जाए तो श्वास अंदर, नीचे जाए तो बाहर। लंबे लंबे श्वास लेने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। करिए, आने दो थोड़ा पसीना, थकने दो थोड़ा शरीर को। ये सुबह सुबह का कष्ट जीवन को कष्ट मुक्त कर देगा। लंबा लंबा श्वास, जिन्होंने सुबह सुबह पसीना बहा लिया उनको न तो बुखार आएगी कभी, मुझे पता नहीं कब बुखार आएगी, सत्य बता। ऐसे मौसम में भी कई दिन में 5 बार बदला है का मौसम बदलता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बार बार सर्दी जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी सुबह सुबह पसीना बहाने से। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। चले पादहस्तासन। अब कमर के आगे और पीछे के पेट को कम करने के लिए, ठीक है, जिनको ज्यादा कमर दर्द है वो आगे मत चुके, और हर्निया वाले से पीछे मत चुके। वो क्या करेंगे, कोई त्रिकोणासन कर लेना। चलो, जिनका बैलेंस बनता है वो पास में ले लेंगे, जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है थोड़ा सा अंतराल, ठीक है। श्वास अंदर, दो, 2-3 अभ्यास धीरे लंबा लंबा श्वास लेते हैं। लंबे लंबे श्वास लेते हो, जब पीछे जाए तो श्वास अंदर, नीचे जाए श्वास अंदर, नीचे जाए तो हाथ के तेल या पैर के पल्लों पे लग जाए, मस्तक घुटने से लग जाए, ऐसा प्रयास करो। पीछे जाए तो थोड़ा बेंड होना, हाथ एकदम कोने
ने क्या सीधे सवाल रखते हुए एक कमर के आगे और पीछे का फेट को कम करने के लिए 25 से प्रारंभ करके 100, 200, 500 बार ओबेसिटी वाले तो 250 ग्राम पसीना बह जाएगा ओबेसिटी सुबह शाम करना भी ऐसे। ये तो बहुत धीरे बता रहे हैं, भी लगातार काम करा रहे हैं आपसे। ये तो हेल्थी पर्सन के लिए है ना, इन्हीं अभ्यास को ज्यादा करना होगा इसलिए। चलो ये वाला तो आराम से सभी कर लेंगे। 1, 2, 3, 4। अब जिनको ज्यादा घुटनों का दर्द है, जंप नहीं कर सकते, जिनको ज्यादा कमर का दर्द है, धीरे धीरे कर लेना। खड़े रहना तो गलत बात है, जिससे जैसा बन पाए। अब ऐसा तो सभी से हो जाएगा। पैरों को भी खोलना है, ये हाथों को जैसे हाथों को करते रहते हैं। अरे पैरों को भी खोल लो भैया, और जिनका मध्यम बल हो ऐसे कर लेंगे। और जो पूरी तरह स्वस्थ है ये योगिक जोगिंग में ऐसे ज्वाइंट एक्सरसाइज लगाती ओबेसिटी उधर लो कमर का यूरो बेटा डिप्रेशन तनाव अनिद्रा और माइग्रेन सब बीमारियों का समाधान है योगाभ्यास। लेकिन ईमानदारी से चलो नेक्स्ट। आगे तो थोड़ा पसीना ऐसे पसीना टपक जाए, पसीना नहीं शरीर की बीमारियां बाहर निकल रही हैं। इसमें वीकनेस नहीं आएगी शरीर में, योग से वीकनेस नहीं आती है, एनर्जी बढ़ती है। करके देख लेना। चलो अगला अभ्यास। जो दो लेट कैसे करना है? पंजे मिले रहेंगे, पंजे जगह पर रहेंगे, एड़ियों को लेफ्ट राइट करना है जब लेके। कमर से नीचे वाला ऐसा बेंड होगा, कमर से ऊपर वाला ऐसा स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट प्रारंभ में धीरे धीरे कर लो। कमर के लिए बढ़िया है ये। एक एक अभ्यास को पूरा साइंटिफिकली इंस्पेक्ट करके बनाया गया है। करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों ने इसके लाभ को अनुभव किया। कमर अच्छी हो जाए, चिंता मत करो। योग की थकान कमजोरी नहीं आएगी, कोई वीकनेस नहीं आएगी, एनर्जी। धन के लिए क्या करना पड़ता है? धन की साधना पुरुषार्थ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्ञान की साधना। और बल बढ़ाने के लिए बल की साधना, तो इससे बल कम नहीं होगा, बल बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, ताकत आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। सूर्य नमस्कार जो कर सकते हैं करना, धीरे धीरे कर लेना, मध्यम गति से कर लेना, फिर बाद में तेजी से भी कर सकते हैं। जिनसे नहीं बन पाता है ना, बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम करना। चलो सूर्य नमस्कार 15 बार करेंगे कम से कम सभी साथ। 3 अभ्यास धीरे, फिर थोड़ा तेजी से। सफल सफल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री। ब्रह्म विहार विहरेना, योगी योग जगत से करेना, योगी योग जगत से करेना। सामान्य चार में श्वास अंदर, 5 में श्वास बाहर, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई, 6 में श्वास की गति सामान्य, 2 बाहर, 7 में अंदर, 8 में बाहर, परहित रमन मरण सब जग हिते, परहित रमन मरण सब जग हिते। ऐसी साध मरेना, योगी योग जुगत से करना,
तो बेटे को कपालभाति करो, चुपचाप कोई नहीं बैठा रहेगा। तापत मीठा अहंकार की तापत मीठा अपने सने मुख धरना अपने सने मुख धरना पकले कर में समदृष्टि पकले कर में जन मन ज्योति भरना ज्योति जुगत से करना ओ ज्योति जुगत से करना जगत की पाप निगले कर बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे थोड़ा तेज गया और जो कर सकते हैं 12 दंड 12 नहीं लगा सकते तो थोड़ा मृत्युदंड 25 बार लगाएंगे। धीरे होता है तो धीरे और तेजी से होता है तो तेजी से। जिनसे नहीं बन पा रहा है बैठ के कपालभाति करो। ओबेसिटी वाले सूर्य मुद्रा में बैठा करो ऐसे। चलो 1 मिनट में 25 बार लगाएंगे। प्रारंभ से कर लेना नहीं सर। तन तीर तरंगित आत्मगंगे तन तीर तरंगित ऐसे 25 50 बार तेज अभ्यास। आधा घंटा 20 मिनट और 10 मिनट सभी साथियों को कर ही लेना चाहिए। आप करेंगे आज का मूल योग अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मंडूकासन तैयार हो जाएंगे। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, कार्यांतरिक्ष में ऐसे ओबेसिटी वाले अपने आंसुओं को लगातार करते हैं। 100-200 ग्राम पसीना बाहर। युवा 12 दंडार बैठक है। समय नहीं है तो मृत्यु दंड लगेगा 25-50 बार। अब योगा फॉर ऑल आज का पैकेज है। योगा फॉर ऑल योग सभी के लिए, स्वस्थ बीमार सभी के लिए। मधुमेह के रोग हो, उदर के रोग हो, कमर दर्द, मेरुदंड के रोग हो, ओबेसिटी हो, सभी के लिए अभ्यास बताएंगे आज। तो इसको सभी कर लेना। जो स्वस्थ है वो भी प्रत्येक दिन इसका अभ्यास कर लेना तो स्वस्थ बने रहेंगे, सब प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। मंडूकासन में मुठिया बंद, अंगूठा अंदर, उंगलियों से बाहर से प्रेस करते थे। से थोड़ा पसीना आने से आलस्य प्रमाद सब दूर हो जाता है, आनंद से जीवन भर जाता है। और मुट्ठियों को इसे अंगूठी की तरफ से नाभि के दोनों मेथड करेक्ट मेथड के साथ नाभि के दोनों और अंगूठी की तरफ से श्वास को बाहर फेंका, पेट को अंदर खींचा, दोनों मुट्ठियों से दबाव लगाया नाभि के दोनों और झुक गए नीचे और झुक करके करेंगे कपालभाति ऐसे। नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है, सामने की ओर करिए। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। ऐसे
स्वस्थ व्यक्ति भी 1 से 3 मिनट तो अवश्य करे। जिनको नहीं है उदर के रोग, मधुमेह है, कॉन्स्टिट्यूशन, एसिडिटी, जिनको नहीं है नाभि टिकना, पेट दर्द, गैस, वो भी 1 से 3 मिनट कर लिया करें। वर्तमान में सब प्रकार के रोगों से, कोरोना सहित सब प्रकार की बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय योग अभ्यास। भारत डायबिटीज का भी हब है, बनता जा रहा है, और कोरोना में भी अब यहाँ स्थिति विकट है। तो सबसे बचे रहेंगे, चाहे 30वीं वेव आए या 30वीं वेव आए, कुछ नहीं बिगड़ेगा जो योग अभ्यास करेंगे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिनका आहार युक्त है, व्यवहार युक्त है, आचरण युक्त है, जो योग अभ्यास से युक्त है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख। सब दुख हर लेगा योग, बस योग से युक्त हो जाना, सात्विक आहार से युक्त हो जाना, सात्विक व्यवहार से युक्त हो जाना। एक योग जीवन में घटित हो गया तो आहार, व्यवहार, आचरण सब शुद्ध होते चले जाएंगे, सब बुरी आदतें, बुरे विचार बाहर निकल जाएंगे। करो कपालभाति करो। एक बार में जो नहीं कर सकते हैं, जो नहीं रुक सकते वज्रासन में इतनी देर, वो 2-3 बार में कर लो। करो आधा 1 मिनट तो रुको। 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में कर लो। वापस उठ गए तो वापस चले जाओ नीचे। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में कर लो। कर लो, जैसे बनता है वैसे कर लो। कुछ नहीं बन पाए तो कपालभाति करो। जब योग करने आ गए तो पूरा ध्यान फिर योग में। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कहीं का नहीं छोड़ता, नहीं इधर रहोगे ना उधर। वापस अगला अभ्यास, ऐसे पसीने से स्नान हो जाए। फिर देखो लगेगा क्या बुखार, क्या सर्दी जुकाम, क्या साइनस, क्या शरीर का दर्द, कुछ नहीं। चलो बाएं हाथ को टेले से नीचे रखिए। इसी का दूसरा अभ्यास मंडूकासन। आपको अचानक लगेगा कि हाँ दर्द भी कुछ होता है, बुखार भी कुछ होती है, एक बार आप सोचो पसीना मार लीजिए। और रोग भी है तो अपने रोगानुसार अभ्यास कर लीजिए। सच मानिए निश्चित लाभ मिलता है। बाएं हथेली नीचे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाएं हथेली, श्वास को बाहर छोड़ा और ऐसे पेट को अंदर दबाया और झुक गया। ऐसे पसीना आने से आंखों में पसीने का अंजन भी हो जाता। तो जिसने ऐसे सुबह सुबह पसीना बहा लिया, पसीने में जिसने स्नान कर लिया, जिसने सुबह सुबह पसीना टपका दिया, वो न तो कोरोना से, न डायबिटीज से, न हाइपरटेंशन से, न कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाइल्स, न फैटी लिवर, न बुखार, न एलर्जी, न अस्थमा, किसी रोग से टपकेगा नहीं, डरेगा नहीं। सब रोग हथियार डाल देंगे उसके सामने। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, इम्यूनिटी केवल खाने से नहीं बनती है। आधा भोजन, दूना पानी, तीना व्यायाम, ये है स्वस्थ रहने का उपाय। आहार निद्रा व्यायाम, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। कुछ केवल खाने पर जोर रहता है, हाँ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे हमारे शरीर में इतना फैट है, इतनी क्षमता है, 1 महीना कुछ ना खाएं तब भी हम चल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणवायु तो मिल रही, थोड़ा शरीर को भी हल्का रखना, शरीर को थोड़ा सा अंतराल दीजिए भोजन के लिए, उसको अपने को ठीक करने के, अपनी सर्विस करने की थोड़ा समय दीजिए। तो जो ओबेसिटी वाले हैं वो कुछ देर के लिए अन्न छोड़ दीजिए। यहाँ पर वाटरमेलन कर रही है और योग अभ्यास कीजिए, 200-250 ग्राम पसीना पाइए। करिए जो वापस आ गए वापस चले जाएंगे, तो लगातार करो। जहां तक मंच से किया जा रहा है आप भी करिए, चाहे 3 बार में करो या 5 बार में। तो योग से जो वजन कम होगा उसमें कोई वीकनेस नहीं, कोई पानी की कमी नहीं, कोई झुर्रियां नहीं।
harmless weight loss from the yoga. एक एक अभ्यास में आधा आधा मिनट, एक एक मिनट रुक करके 10-10 मिनट करना। फिर जिनको समस्याएं हैं उधर की, मधुमेह है, कॉन्स्टिट्यूशन, अम्लपीत, नाभि का डिगना, पेट दर्द, गैस, 10-10 मिनट। जिनको सामान्य रोग है 5 मिनट, जो स्वस्थ हैं वो 3 मिनट। वापस दाएं हाथ के साथ करो ये लीवर के लिए। दाएं हाथ नीचे रखते तो लीवर पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बाएं से पेट की आज के लिए स्वाद बार फेंका, आपने को दबाया, करो करो जैसे जितना बन पाए, जैसा बन पाए। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो जैसे बैठे हैं जितना होता है उतना ही कर लो। आज इतना हुआ कल उतना होगा। और अभ्यास नहीं करेंगे तो जो कठोरता है ना वो और बढ़ती चली जाएगी। लकड़ी की तरह शरीर कठोर हो जाता है, फिर सूखी लकड़ी जैसे दबाव पड़ता है टूट जाती है ना, ऐसे फिर क्रैक होंगी हड्डियां। तो योग से फ्लेक्सिबिलिटी आती है शरीर में, जिम से कठोरता आएगी, योग से लचीलापन आएगा। जिम करने से शरीर हार्ड हो जाता है, रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है उस स्थान पर, जबकि योग करने से रक्त का संचरण, ऑक्सीजन का संचरण बढ़ेगा, मांसपेशियां मजबूत होंगी। एक्सटर्नली और इंटरनली एक्सरसाइज होती है योग अभ्यास से बॉडी की, जबकि जिम केवल इंटरनली एक्सरसाइज अधिक कराता है। वापस चलिए वक्रासन पर ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ में यहां अभ्यास कर लोगे ना तो अभ्यास बढ़ जाता है। ऐसे पसीने से आंखों में अंधेरे हो जाए तो शस्त्रासन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ पैरों को से। वे साधक जो नए हैं, जिनको अभी योग स्वभाव में नहीं आया, जिनके शरीर में कठोरता है, वो धीरे धीरे रुक रुक करके कर लेना चाहिए। 7 दिनों में यहाँ आपको अपने रोगानुसार जो अभ्यास है, जो आसन है या जो प्राणायाम है, उनको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में ला देना है, अपना स्वभाव बना लेना है। आपको फिर याद न करना पड़े कि मेरे रोगानुसार क्या अभ्यास है। घर पर जाते हैं आप उसको शुरू हो जाओ, हाँ मेरे रोगानुसार अभ्यास, और मेरे साथ बदल बदल के करने से आपका शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अपना रोगानुसार अभ्यास किया, वो लाभ हो गया, वो अभ्यास हो गया। मेरे साथ करने से और क्रियाओं का भी पता चलेगा, शरीर अंदर बाहर से भी स्वस्थ रहेगा। चलो शस्त्रासन, तो ये उदर के लिए बता रहे हैं, पेट के लिए। पेट करके 4 अभ्यास उदर के लिए। देखो ज्यादातर बीमारियां उदर से आती है, पेट से, ध्यान दें। तो जिसका पेट अच्छा है उसकी सब बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती होंगी नहीं। पहली बात ऐसे श्वास भरते हुए सशक्त माने खरगोश, खरगोश की आकृति बन जाती है। श्वास छोड़ते नीचे, ऐसे जैसे भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को, भगवान को, ऐसे हाथ की हथेलियां, कोनियां, मस्तक जमीन से सट जाएगा, लग जाएगा। और आपका चेस्ट आपके घुटनों से लग जाए, आपके हिप्स आपके एडियो से लग जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। फिर जिससे जितना बन पाता है, जिससे जितना बन पाए, और कपालभाति करेंगे। उदर के रोगों में, उदर की रोगों की निवृत्ति के लिए जितने भी उदर के आसन किए जाते हैं उनको कपालभाति के साथ करना। इंटीग्रेटेड योगा, दिस इज द एडवांस्ड योग, जो आपको शीघ्र लाभ देगा, अधिक लाभ देगा। एक तो केवल सामान्य कपालभाति, वो भी लाभकारी है, और एक आसन के साथ कपालभाति। अब जो जितना कर पाए, जो जितना झुक पाए, यदि चेस्ट को घुटनों से टच न हो पाए तो निराश मत होना। रोज रोज अभ्यास करेंगे ना, होने लगेगा। कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई तो क्या है मोटापा, कुछ नहीं है। 10-10 दिन में, 11-11 दिन में 10-10 किलो वजन कम हो जाता है। बस थोड़ा पुरुषार्थ, प्रारंभ में पुरुषार्थ कर लेना। एक बार पुरुषार्थ, योग, अध्यात्म, प्रसन्नता हमारा स्वभाव बन जाए
पुरुषार्थ मांगता है, कोई सा भी क्षेत्र हो। ऐसे योग अभ्यास है। और थोड़ी देर रुकना एक आसन में, आने की जल्दी मत करना। कुछ भाई बस गए वापस आ जाते, ऐसे नहीं, थोड़ी देर एक आसन में रुकना चाहिए, वापस आए। अब इस बार मेरे साथ आधा मिनट रुकने का प्रयास करेंगे सभी। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, आधा मिनट फॉर 30 सेकेंड। 1 2 कपालभाति के साथ 3 करिए, आप लोग करते रहेंगे। 8 9 10 11 15 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आधा मिनट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये तो हेल्दी पर्सन के लिए बता रहे हैं 1 से 3 मिनट एक आसन में रुकने का अभ्यास। चलिए फिर सीधे करते हैं। फिर जिनको ज्यादा समस्याएं हैं, उधर लोगों की वो इन्हीं अभ्यासों को उधर के लिए भी विशेष पैकेज बताते हैं। चलिए बाएं पैर को ऐसे मोड़ेंगे, अब दोनों पैर सीधे। अब मेरे साथ करना तो हो जाएगा आपसे, मेरे साथ करेंगे तो गलत नहीं होगा। दोनों हाथ ऐसे पीछे, कमर सीधी, ऐसे लेफ्ट वाले पैर को ऐसे मोड़ेंगे घुटने के यहाँ से, और लेफ्ट पैर का पंजा ऐसे राइट पैर के घुटने के नीज के पास आ जाएगा। दायां हाथ राइट हैंड से ऊपर उठाया हवा में, पेट और पैर के बीच में से निकाल लीजिए, और बन सके तो दाहिने पैर का घुटना, जो पैर सीधा है राइट वाला, उसका घुटना पकड़ लीजिए, और पीछे देखना लेफ्ट वाले हाथ की तरफ, ऐसे जितना देख पाए, जो जितना मुड़ सके पीछे, जो जितना हाथ को निकाल करके पेट और पैर के बीच में से घुटने को टच कर सके, पकड़ सके, और कपालभाति के साथ करिए। ये जो पेट पर प्रेशर लग रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेगा, ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन बनाएगा, डायबिटीज दूर हो जाएगी। दाएं पेट पर जब दाएं पेट के नाभि के दाएं हिस्से पर पेट पर जब प्रेशर पड़ता है तो फैटी लीवर की समस्याएं दूर होती हैं। तो योगासन न केवल शरीर को बाहर से मजबूत बनाते बल्कि अंदर से भी, इंटरनली जो ऑर्गन्स है बॉडी के, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं योगासनों से। लेकिन कंडीशन एक ही है, एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाओ, जिसे कितनी देर बन पाए। जो एक बार में से आधा 1 मिनट नहीं रुक सकते, 2 मिनट नहीं रुक सकते, जितनी देर अधिकतम सामर्थ्य, क्षमता का 100%, 1% भी बचा के मत रखना। जिससे एक बार में नहीं बन पा रहा है, दूसरी ओर से कर लो, 5 बार में कर लो, पर कर लेना, चुप से मत बैठना। 1 2 और थोड़ी देर अभ्यास बनाओगे नहीं रुकने का तो बढ़ने लगेगा। अभ्यास बनाने से ही बनता है, सामर्थ्य बढ़ाने से ही बढ़ता है, बल बढ़ाने से ही बढ़ेगा, धन बढ़ाने से ही बढ़ेगा, अपने आप धन नहीं बढ़ जाएगा। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, ज्ञान अपने आप नहीं मिलता। जिनको इस जन्म में स्वतः ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्होंने भी पहले बहुत पुरुषार्थ किया है। बिना पुरुषार्थ के, मेहनत के मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता। जब समझ में आ जाए तो आंखें बंद कर, ऐसे एक आसन में आधा मिनट कम से कम, और आधा 1 मिनट करके अभ्यास को बढ़ाना और 10 मिनट तक ले जाना। जिनको ज्यादा समस्या है, बाएं ओर से दाएं पैर ऐसे मोड़ा, ऐसे दाएं पैर को घुटने के यहाँ से मोड़ा, दाएं पैर का पंजा ऐसे बाएं पैर के घुटने के पास, और बाएं हाथ ऐसे लाइन करो। प्रारंभ में थोड़ा कष्ट तो होगा, आसन में कष्ट नहीं हुआ तो फिर वो आसन क्या है? कष्ट हो रहा है माने आसन ठीक हो रहा है, और कष्ट नहीं हो रहा जिनका आसन गलत हो रहा है, पक्की बात है। वो गलत कर रहे हैं, वो प्रमाद कर रहे हैं, वो परिश्रम से जी चुरा रहे हैं,
और ये प्रमाद, ये आलस्य, परिश्रम से जी चुराना उनके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा आने वाले समय में, जब बीमारी असहनीय हो जाएगी डायबिटीज की, जब मोटापा इतना बढ़ जाएगा कि 2-2, 4-4 आदमी बैठाने के लिए, उठाने के लिए, खिलाने के लिए लगेंगे, तब फिर समझ में आएगा कि अरे ये तो हमने हमारा नाश स्वयं ने कर दिया, हम खुद के हमारे शत्रु हो गए। ये अनावश्यक आराम, ये अनावश्यक भोजन, ये अनावश्यक चिंतन, ये शरीर के लिए, स्वयं के लिए घातक है। इससे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। और जब भी बीमारियां बढ़ जाएगी ना, तब पता चलेगा कि कौन अपना है, कौन पराया। सब अपने साथ छोड़ देते हैं जब शरीर खराब हो जाता है। बेटे बहू, ये रिश्ते नाते संबंध सब सुख के साथी हैं, दुख का साथी तो परमेश्वर ही है। और उसने दिखा दिया मार्ग, अब उसके मार्ग पर न चले तो फिर भगवान को भी दोष मत देना। उसने दिखा दिया, ऐसे मार्ग पर चल लो, ऐसे कर लो, ऐसे खा लो, ऐसे सो जाओ, अब उठ जाओ, सब भगवान ने विधान तय किया हुआ है। पशु पक्षी भगवान के विधान के अनुसार चलते हैं, उनको कोई रोग नहीं होता, वो स्वस्थ रहता है। मनुष्य को ही सारे रोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के विधान को चैलेंज करें। वापस चलिए अब कर लेंगे ऐसे एक एक आसन को आधा 1 मिनट करके, 2 मिनट एक आसन को तो कर लिए। योगा फॉर हेल्थी पर्सन। अभी 10-10 मिनट तो करा ही नहीं रहे, नहीं तो फिर 10 मिनट में तो सब हथियार ही डाल देंगे। चिंता मत करो, अभी आपको लेटाएंगे भी सही, थकाएंगे नहीं आपको, मेरा वादा है, आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं। तो ऐसे जो बैठ सकते हैं, ऐसे एनएस पर बैठ जाएंगे, एडी एनएस के नीचे। और नहीं बैठ सकते, कैसे करेंगे? देखो प्रारंभ, बायां पैर मोड़ा तो बाएं पैर की एडी पर जो बैठ सकते हैं बैठ जाएंगे, जो नहीं बैठ सकते साइड में रख लीजिए ऐसे, हिप्स के साइड में, और बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर ऐसे। जिनसे बन पाता है कर लेना, जिनसे नहीं बन पाता है कपाल भाती करना, बैठ जाए, चुपचाप नहीं बैठना। और बायां पैर नीचे है तो बाएं हाथ को से पीछे से ले जाए ऐसे, धीरे धीरे, इतना गया कर लेना। बिना किए समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो पैर ऊपर है वो हाथ को ऐसे, उंगलियां ऐसे इंटरलॉक ना हो पाए ना, हुक नहीं बन पाए, जितना हो सके कमर गर्दन को सीधा रखने के पश्चात, कमर और गर्दन को सीधा रखने के पश्चात जितना बन पाए, हाथ टच होते तो टच कर लेना, हुक बन सकता है तो बना लेना। और कपाल भाती अवश्य करना, न केवल उधर करो बल्कि हाइड्रोसिल की समस्या की स्थिति को, जो बैठे हो कपाल भाती करें, जितना बन पाए, जैसा बन पाए। प्रारंभ में सभी से एकदम परफेक्शन नहीं आ जाता है, जिनका भी परफेक्शन है उन्होंने भी प्रारंभ में आपकी तरह संघर्ष किया था, पुरुषार्थ किया था, इसलिए आप भी पुरुषार्थ कर लेगा। सामने देखना, ये कोने से गर्दन के पास ऐसे समान, गर्दन के समान कपाल भाती को जीवन साथी प्राणायाम बताएगा। फिर आसन के साथ अब हम करेंगे इंटीग्रेटेड योगा, तो इसमें आसन के साथ प्राणायाम, आसन प्राणायाम और ध्यान पूर्वक, ध्यान रोग मुक्ति का, व्याधि मुक्ति का। आंखें बंद करते हुए समझ में आए, एक एक आसन को 10-10 मिनट, जिनको ज्यादा समस्याएं हैं उधर 5-5 मिनट, जिनको सामान्य समस्या, जो स्वस्थ है वो 1 से 3 मिनट, 3 से 5 अभ्यास। जिस दिन हमारे को समझ में आ जाएगा कि योग ही एकमात्र विकल्प है, समाधान है, दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने का मार्ग है, बाकी सब तात्कालिक और क्षणिक लाभ देने की प्रक्रिया है, उस दिन ही हम योग में जुड़ जाएंगे। अभी जो योग नहीं करते उसका मूल कारण यही है, कहीं न कहीं उनको योग का पूरा महत्व पता नहीं चला है। तो देख लीजिए, अपने आसपास जान लीजिए जिनको लाभ, ऐसे धीरे धीरे हाथ को ऐसे हाथ से ऊपर कर सकते, जो पैर पहले नीचे था वो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर था वो नीचे, जो हाथ पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे था ऊपर।
एक योग अभ्यास, ये कंप्लीट एक्सरसाइज का पैकेज है पूरा। महाराज परम पूज्य महाराज ने जो योग अभ्यास तैयार किया है अद्भुत है, अद्भुत। इससे शरीर का बाहरी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है, बाहर के जो बॉडी के पार्ट्स है वो भी मजबूत हो जाते हैं, शरीर दृढ़ हो जाता है, और इंटरनल ऑर्गन्स की भी व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाता है ये स्थूल शरीर के लिए। और प्राणायाम से मन शुद्ध निर्मल एकाग्र हो जाता है, और फिर अंत में ध्यान से आत्मा तृप्त हो जाती है। तो इससे शरीर को भी पुष्टता मिलती है, मन को भी शुद्धता मिलती है, और आत्मा को भी संतुष्टि तृप्ति मिलती है। ये है योग अभ्यास। बाकी सब कार्य अधूरे हैं। कोई केवल जिम कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई केवल रनिंग कर रहा है, कोई केवल प्राणायाम कर रहा है, कोई केवल ध्यान कर रहा है, केवल कुछ नहीं। समग्र दृष्टिकोण शरीर का, मन का, आत्मा का, तीनों का, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का, दिव्य समाधि में योग, अष्टांग योग का अनुसरण करना, जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा, सब संकल्प सिद्ध हो जाएगा। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को भी इतना तो कर ही लेना चाहिए। अब बताएंगे कमर दर्द के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, मेरुदंड के रोगों की निवृत्ति के लिए, स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल पेन, कमर के ऊपर, कमर के नीचे के दर्द, हिप्स का दर्द, थाइस का दर्द, काफ्स का दर्द। तो लेट जाएंगे पेट के बल, पेट के बल लेट जाएंगे। लेटने का नाम लेते तो आनंद आ गया। चलो कोई नहीं, आनंद आना चाहिए। देखो आनंद सभी में आना चाहिए, दुख में भी, सुख में भी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख से प्यार मत करना, दुख को निवृत्ति का प्रयास, त्रिविध दुखों की निवृत्ति हो जाए। दुख से स्नेह, कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन दुख आ जाते हमारे प्रमाद से, हमारे अज्ञान से, हमारी अविद्या से। तो अविद्या का नाश होगा स्वाध्याय से, तप से, ईश्वर परिधान से। एक योग स्वभाव बन जाए, अध्यात्म स्वभाव बन जाए, सब समस्याओं का समाधान है योग। जब योग हमारा स्वभाव बनेगा तो जीवन में अनुशासन आएगा, जीवन में पवित्रता आएगी, मन में निर्मलता आएगी, और हमारा भी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। फिर हमारा मन लगेगा स्वाध्याय में, सत्संग में, आपको महापुरुषों के श्रवण में। अभी तामसिक आहार से, अनियमित दिनचर्या से, लेस फिजिकल एक्टिविटी से हमारी बुद्धि तामसिक बन गई। और तामसिक बुद्धि में जब पाप पड़े हुए रहते हैं, जब बुद्धि तामसिक होती तो अच्छे कार्य में मन लगता है, सोने में, गलत आहार खाने में हमारा मन लग रहता है। तो ऐसे प्रारंभ में पुरुषार्थ कर लेना केवल योग के लिए। अब जिनको ज्यादा घुटनों का दर्द है, बहुत ही ज्यादा है, तो करना मत, करना तो बहुत धीरे धीरे। कोशिश कीजिए आपकी एड़ी नितंबों के टर्न हो जाए। परंतु जिनको स्लिप डिस्क है, जिनको ज्यादा घुटनों का दर्द, कमर का दर्द है, वो धीरे धीरे से पैर को लाना, ऐसे लाना, धीरे धीरे ऐसे। और जितना आप ले जा सके ऊपर नितंबों की तरफ, उसकी तरफ एड़ी को बिना झटका दिए ऐसे धीरे धीरे करना। स्लिप डिस्क का समाधान भी इसी में है। कमर दर्द का यदि स्थायी समाधान है तो योगासन, कटिबस्थी प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म करो। एक आसन में करना चाहिए। रूम से यहाँ आने की जल्दी, यहाँ से रूम जाने की जल्दी, घर से यहाँ आने की जल्दी, यहाँ से घर जाने की जल्दी। एकाग्रता है ही नहीं। एकाग्र रहना, जहां रहो वहां पूरे मन से रहो। योग करने आगे तो क्या करेंगे? कमरे पर जाकर वहां टीवी देखेंगे, दो दो बेड में लेटेंगे, दो दो बातें करेंगे। योग करने आए, यहाँ जिस लक्ष्य के लिए यहाँ आए ना, वो लक्ष्य अपने आंखों के सामने है, आरोग्य, आनंद। जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वो लक्ष्य आंखों से ओझल न हो,
और उस लक्ष्य पर बढ़ने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, आत्मा का जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि के लिए किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ का कहलाता है। दोनों पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयास करना। तो सबसे पहला धर्म है शरीर को स्वस्थ रखना, और ये शरीर स्वस्थ है तो फिर सब धर्म, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति सब धर्म सिद्ध हो जाएंगे, पूर्ण होंगे यदि शरीर स्वस्थ है। आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण होगा, व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। चलो भुजंगासन, ऐसे एक एक आसन को थोड़ी देर करना चाहिए। एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास होना ही चाहिए। दोनों पैर के पंजे मिले हुए, ये कमर दर्द का स्थायी समाधान है। फिर देख लेना, एक दिन आपको स्पाइनल कोड के लिए विशेष पैकेज भी ले लेंगे। अभी कुछ अभ्यास बता रहे हैं, 3 से 4 अभ्यास। दोनों हाथ से के दोनों तरफ ऐसे मंच पर देख लेना, श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठना, जो जितना उठ पाए नाभि तक। जिनको ज्यादा कमर दर्द है वो लगता है नाभि तक ही उठ पाएंगे, इतना ही जितना उठ जाए। जिनकी क्षमताएं पेट बांधते वहां तक उठ जाएंगे तो उठ जाइए। बिना झटका दिए उठना और बिना झटका दिए नीचे जाना, और उतनी देर रुकना जितना आपका सामर्थ्य है। आधा मिनट, 1 मिनट। जिनको ज्यादा कमर दर्द है धीरे से उठना, धीरे से जाना, और जितना रुक सके रुकना। 1 2 3। जिनसे एक बार में नहीं हो पाते हैं आधा मिनट, 2 बार में कर लेना, 3 बार में कर लेना, लेकिन कर लेना। नीचे लेटे मत रहना, नीचे चले भी गए तो वापस आना। 10 11 12 13 14 15। स्थायी समाधान कमर दर्द का एक एक आसन को 10-10 मिनट, 2-2 मिनट करके, 5-5 मिनट करके, तो 10 मिनट लगातार। स्थायी समाधान कमर दर्द का। जितनी बड़ी समस्या, जितना बड़ा दर्द, जितना बड़ा रोग, उतना ही तीव्र पुरुषार्थ, खंड प्रचंड पुरुषार्थ आसनों का, उतनी ही बड़ी एकाग्रता से करना, निरंतरता से करना, समय का ध्यान रखते हुए अभ्यास। वापस धीरे धीरे वापस आना, झटके से मत आना। जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करना, सावधानियों का पालन करते हुए यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अभ्यास करना। और धीरे धीरे जब रोज अभ्यास करेंगे, रुकने का अभ्यास करेंगे तो रुकने की क्षमता बढ़ेगी। ज्यादा अभ्यास करेंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। ज्यादा देर एक आसन, प्राणायाम, व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम को करें। 1 2 3 4 5। कमर दर्द का स्थायी समाधान इसी में। कमर दर्द वाले दिल्ली एम्स तक और दुनिया भर के डॉक्टरों तक पहुंच चुके हैं, स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। स्थायी समाधान केवल योगासनों से संभव है। ऑपरेशन समाधान नहीं है मेरुदंड के रोगों का। 99% ऑपरेशन फेल जाते हैं और जिंदगी खराब हो जाती है ऑपरेशन करा। अनावश्यक ऑपरेशन भी एक बड़ी समस्या है भारत के विश्व की। 6 7। जो एक बार में कर सकते हैं मेरे साथ रुकिए। जो जितनी देर रुक पाए अपनी क्षमता का 100%, और जब जाने लगे तो बहुत धीरे से नीचे जाना और फिर वापस आ जाना। 11 12। आंखें बंद करते हुए करना, जब समझ में आ जाए तो उससे एकाग्रता बनी रहती है। आत्मस्थ होते हुए, अपने स्वरूप में स्थित होते हुए आसन करना, प्राणायाम और ध्यान पूर्वक भगवान के साथ एकाकार होते हुए, भगवान को साक्षी मान करके दर्द मुक्ति के भाव के साथ में अभ्यास करना। वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। कोई भी अभ्यास ज्यादा झटके से न करें, और जब ज्यादा देर रुकते हैं ना तो एक साथ झटके से वापस मत आना। धीरे धीरे अभ्यास करना अपने सामर्थ्य अनुसार। इसी का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ ठोडी के नीचे, जैसे मन को लगाना, प्रसन्न मन से करना। बॉडी एंड माइंड बोथ शुड बी प्रेजेंट हियर। पूरे मन से करना। योग करने लगे तो पूरा मन योग में,
कभी भी किसी भी कार्य में सफलता चाहते तो डबल माइंड से योग में भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जिनको ज्यादा कमर दर्द है उन्हें दूसरा वाला नहीं बन पाए तो पहले वाला ही कर लेना, और जितना बन पाए उतना कर लेना। ये भी कर सको ऊपर की ओर देखना, पंजे पीछे से मिले हुए, कमर बेल्ट बांधती वहां तक ऊपर उठ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आसन में जहां तक थोड़ी देर रुकेंगे नहीं, उस आसन का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्मलिटीज टाइप करेंगे तो लाभ भी फॉर्मलिटीज टाइप ही मिलेगा। यदि पूर्ण लाभ चाहते हैं तो पूर्ण टाइमिंग, पूर्ण मेथड, पूर्ण कंसंट्रेशन और निरंतरता भी पूर्ण। यहाँ भी पूरे 7 दिन 10 दिन 15 दिन कर लेना और सीख करके जाना। घर पर भी निरंतरता से अभ्यास करना तो रोगों की भी पूर्ण निवृत्ति होगी, गारंटी के साथ। वारंटी नहीं, गारंटी। और ऐसा करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों ने लाभ प्राप्त किया। स्थायी समाधान करना पड़ेगा। एक बार फिर से अभ्यास करें। एक एक आसन 3 से 5 बार। स्वस्थ व्यक्ति 1 से 3 मिनट। स्वस्थ व्यक्ति सामान्य दर्द की रोग की अवस्था में 5 मिनट, और जब रोग बढ़ी हुई अवस्था में हो, हताश निराश हो चुके हो, लंबा रोग हो गया हो, सब डॉक्टरों ने, आधुनिक विज्ञान ने हाथ जब खड़े कर दिए हो, एलोपैथी ने, तो फिर 10 मिनट कर लेना। पूर्ण समर्पण से, पूर्ण एकाग्रता से भगवान को समर्पित करते हुए अपना अभ्यास बिना किसी अपेक्षा के दीर्घकाल तक निरंतरता के साथ श्रद्धा पूर्वक कर ले तो स्वतः ही करते करते कब बीमारी, कब दर्द, रोग ठीक हो गया, आप स्वयं को पता नहीं चलेगा और योग आपका स्वभाव बन जाएगा। तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में थोड़ा फासला लेते हैं। ऐसे योग से बोर मत होना। भोजन से तो बोर ही नहीं होते। रोज रोज खाना खाना, फिर रोज रोज योग भी करो। ये भोजन भी तभी पच पाएगा जब आपका शरीर, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे जब आपकी कमर, आपका शरीर जोड़ दर्द मुक्त, रोग मुक्त रहेंगे। ऐसे नाभि तक उठे और बाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ते हुए दाहिने पैर के एड़ी को देखना। एक एक अभ्यास में पूर्ण एकाग्रता, कहीं ध्यान नहीं। रोज रोज योग, कुछ कहते हैं रोज रोज योग, रोज रोज ये रोज रोज भोजन भी तो, रोज रोज स्नान भी तो है, रोज रोज आनंद भी तो है, भोग भी तो है, जीवन भी तो है। तो जीवन को यदि आनंद पूर्वक, आरोग्य पूर्वक जीना है तो योग को दिनचर्या का हिस्सा बना लेना और रोज रोज योग करके योग को अपना स्वभाव बना लेना। फिर आपको नहीं लगेगा कि रोज रोज योग, रोज रोज योग। जैसे स्वभाव बन गया ना भोजन, जैसे स्वभाव बन गया स्नान, जैसे स्वभाव बन गया मुस्कुराना, सुख जैसे हमारा स्वभाव बन गया, ऐसे योग हमारा स्वभाव बन गया। जो एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाते 3 बार में कर लो, लेकिन कर लो भैया। यहाँ अभ्यास कर लेना। जिनको नहीं है समस्या वो भी कर लेना। जिनको दूसरी ओर से, दाएं ओर से, दाएं कंधे के ऊपर से गर्दन को मोड़ते हुए बाएं पैर के को देखना। योग न केवल बीमार व्यक्तियों के लिए, बल्कि यदि स्वस्थ व्यक्ति भी योग का अभ्यास करेंगे तो उनका शरीर पूरे जीवन, जहां तक उनका जीवन रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बड़े बड़े रोगों में पड़ करके हॉस्पिटलों में घसीट करके जान नहीं जाएगी। अपनी दिनचर्या, अपना क्रियाकलाप, अपने नित्य कर्म आप स्वयं कर पाएंगे। चौथा अभ्यास, चलिए भुजंगासन का, दोनों कंधों को मिला लेंगे। तो जो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, दूसरों पर हमें आश्रित न होना पड़े, ऐसे आगे से गर्दन, चेस्ट, हाथ उठ जाएंगे, पीछे से पंजे मिले हुए, जमीन पर टिकी हुई। पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीनता में सुख नहीं है। जेल में बंद कर दो व्यक्ति को, उसको 36 तरकारी 32 भोजन रोज दो, प्रसन्नता नहीं रहेगी। स्वतंत्रता चाहिए। तो जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पराधीन नहीं होना चाहते, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना होना चाहते, तो नहीं चाहते कि कोई दो आदमी पकड़ करके उठाए, मिलाए, खिलाए, पिलाए,
हम जहां तक जिए स्वस्थ रहे, अपनी दिनचर्या का स्वयं पालन करें, मस्त रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, वो योग अभ्यास कर लेना भैया, नहीं तो फिर पराधीन तो होना ही पड़ेगा। 1 2 कमर दर्द का स्थायी समाधान है, चाहे ये गर्दन का हो, कंधों से हो, या कमर के बीच में हो, या निचले हिस्से पर हो, ये हिस्से ऊपर के जितने भी दर्द है उनका स्थायी समाधान, पूरी स्पाइनल कॉर्ड हिप से लेकर के शोल्डर तक स्वस्थ हो जाएगी। ऐसे एक आसन में थोड़ी देर रुकने का अभ्यास बनाना, जिनका एक बार में अभ्यास न हो इसे 2 बार में कर लेना। वापस हम 2 बार में करते हैं, अब 4 बार में कर लेना, लेकिन कर लेना। योग के समय आराम बहुत दुखदाई है, ये बहुत बुरी हैबिट है। योग के समय आराम मत करना, जितना सामर्थ्य हो। अब बता रहे हैं जिनसे धीरे होता है धीरे कर लो, जिनसे रुक के होता है वो रुक के कर लो, और जिनका सामर्थ्य हो एक साथ भी करें, और जिनका सामर्थ्य कम है उनको भी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंकना चाहिए। सामर्थ्य के आड़ में प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। आलस्य प्रमाद ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मत सोचना 7 दिन है अभी, तो आज तो पहला दिन है, दूसरा 7 दिन भी निकल जाएगा, 1 महीना भी निकल जाएगा। ऐसे वापस कमर से नीचे के दर्द, ये कमर से ऊपर के दर्द स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है, हिप्स का, थाइस का, काफ्स का, सियाटिका के लिए दोनों अकेले ऐसे आसमान की ओर और जंघों के नीचे हाथ आ जाएंगे ऐसे। दाहिने पैर को श्वास अंदर भरते हुए घुटने के यहाँ से मोड़े बगैर ऐसे हवा में उठाना। जो श्वास को होल्ड कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो श्वासों की गति सामान्य है। 1 लेकिन घुटने के यहाँ से पैर मुड़े नहीं, खींचा हुआ रहे, नीचे वाला पैर भी ऊपर वाला पैर। कैसे कमर दर्द में राहत नहीं मिलती, पहले ही दिन से करा, लेकिन वैसा पुरुषार्थ, वैसी एकाग्रता, वैसी निष्ठा, वैसी श्रद्धा और वैसा ही ध्यान, दर्द मुक्ति का ध्यान, रोग मुक्ति का ध्यान। हा मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरी नस में खिंची हुई अपने स्थान पर आ गई, जहां भी गेप था, छल्लों में, मनकों में, डिस्क में ठीक हो रहा है। ऐसा भाव बनाना, चिंतन करना। चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर, चरित्र पर, व्यवहार पर, विचारों पर। चिंतन का ही परिणाम है जो भी आज हम हैं, जैसा भी हमारा जीवन है, और आने वाला समय भी चिंतन का। चिंतन से फिर विचार और फिर वही पुरुषार्थ बन जाता है। इसलिए चिंतन पर ध्यान देना, सकारात्मक रहना हमेशा। लोग कितनी ही बड़ी अवस्था में हो, कितनी ही नकारात्मक परिस्थितियां हो, उसमें भी पॉजिटिविटी को देखना। कष्ट भी आ रहे हैं तो हमारे दुख कम हो रहे हैं, हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं, हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं, और बढ़ते जाना, मेहनत करते जाना, पुरुषार्थ करते जाना। एक दिन सब अच्छा होगा, ऐसा सोचना। ये समय भी निकल जाएगा। दुख में मत घबराना, कष्ट में मत घबराना, रोग में मत घबराना। रोग दुख कष्ट ये आपका स्वभाव नहीं, आपका स्वभाव है आनंद, सुख, आरोग्य, और वो प्राप्त होगा योग से, अध्यात्म से, भगवान की शरण से, भगवान के नाम से। बायां हाथ, बायां पेट, ऐसे एक आसन में थोड़ी देर रुकना। तो फिर आपको चाहे 3 घंटा बैठना पड़े या 3 घंटा खड़ा रहना पड़े, थकेंगे नहीं, दर्द नहीं होगा शरीर में, अकड़न जकड़न नहीं होगी शरीर में। 1 2 3 4 5। लेकिन योग के समय पूरा ध्यान फिर योग में, फिर इधर उधर ध्यान मत जाना। कब समाप्त होगा ये योग, कब कमरे पे जाएंगे, कब बेड पर लेटेंगे, कब नाश्ता करेंगे। अरे आए किस लिए हैं, वो लक्ष्य सामने रहे, आरोग्य के लिए आए हैं। तो योग के बगैर संपूर्ण आरोग्य, दीर्घकालिक लाभ, पूर्णकालिक लाभ संभव नहीं। क्षणिक लाभ आपको चाहिए तो उस दिनों की ओर जाओ, और पूर्ण लाभ आपको चाहिए तो योग की ओर आओ। अब चयन आपके ऊपर है कि आप क्षणिक लाभ चाहते हैं या पूर्ण लाभ, पूर्णकालिक लाभ, रोगों से पूर्ण निवृत्ति, दर्दों से पूर्ण निवृत्ति। लेकिन प्रारंभ में पुरुषार्थ कर लेना, मेहनत कर लेना, आलस्य मत करना, प्रमाद मत करना। आज रोग कम है, कल रोग जब बढ़ जाएगा, जब तो
डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब हाथ खड़े कर देंगे, तब फिर योग की शरण में आना पड़ेगा वापस। एक बार और, जिनको ज्यादा कमर दर्द नहीं हो दोनों पैरों से करो, ऐसे कर लेना, अवश्य मत करना, प्रमाण मत करना किसी भी कार्य में। योग में कोई भी आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम व्यर्थ नहीं है। एक एक आसन का बहुत प्रभाव होता है शरीर में, अलग अलग स्थानों पर बहुत प्रभाव। वापस इसी का तीसरा अभ्यास, एक एक आसन में जहां तक थक कर चूर न हो जाए। फिर सब आसन में आपको जब रिलैक्स देंगे तो आपका शरीर आनंद से पूरित हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तीसरा अभ्यास, थक जाना पहले, सब आसन के पहले पसीने से तर हो जाना, दुख के बाद ही सुख का आनंद आता है। ऐसे बायां हाथ के दिले आसमान की ओर, वो पीठ के ऊपर, आगे से दाहिना हाथ कान के पास सीधा, नीचे से बायां पैर घुटने के आगे सीधा, आगे से चेस्ट, हाथ और गर्दन ऊपर उठी हुई, आनंद से प्रसन्न मन से कर देना। आहा, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, दर्द मुक्त हो रहा है, नसनाड़ी अपने स्थान पर आ रही। ये कमर के आसन शरीर को वैसे कस देते हैं, अपने छल्ले, मन के डिस्क, स्पाइनल कोड से कस जाती, जैसे गाड़ी के बोल्ट ढीले होने पर, सर्विस करने पर मिस्त्री उनको कसता है ना पानी से, ऐसे ये छल्लों में गेब हो, डिस्क में गेब हो, सब ठिकाने आ जाए। एक एक नस अपने स्थान पर, जहां भी रक्त फ्लो में बाधा है, जहां भी नस दबी हुई, सब ठीक हो जाएगा। बायां हाथ दायां पैर कर लेना, लेकिन बिना करे तो कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगे यहां दर्द, वहां दर्द। बिना पुरुषार्थ के सब पाना चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के यदि भगवान देने लगेगा ना, तो ये संसार कर्मण्य हो जाएगा और सब कटोरा लेकर के बैठ जाएंगे, सब मंदिरों में जाके बैठ जाएंगे, बस फिर तो कोई काम ही नहीं करेगा, पूरा सिस्टम ही फिर तो खराब हो जाएगा। यदि प्रार्थना से सब कुछ मिल जाता तो प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, अभी जिनको प्रार्थना से मिल रहा है उन्होंने पहले पुरुषार्थ किया था, जब उनका पुरुषार्थ, उनका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर जब उनकी अकर्मण्यता का फल प्रारंभ होगा तो उनकी भी अवन्नति होने लगेगी, उनके भी विकास में गिरावट आएगी। इसलिए ये उन्नति बनी रहे, ये सुख, ये आरोग्य, शांति, चौथा अभ्यास, दोनों पैर के पंजे पीछे से मिले हुए, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ना, खींच लेना, ऐसे आगे से गर्दन, चेस्ट ऊपर उठ जाएगी, देख लेना मंच पर और सही अभ्यास करना। तो जो चाहते हैं सुख, अखंड शांति, अखंड आरोग्य, मुक्ति, शुद्धि, भक्ति, वो कर लेना योग अभ्यास, पुरुषार्थ। योग के अभ्यास से आचरण, व्यवहार, विचार, मन, शरीर, बुद्धि सब शुद्ध हो जाते हैं। एक योग का अभ्यास, योग अभ्यास में सब आ जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग अभ्यास के हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग के अनुसरण के बिगड़ कोई योगी नहीं हो सकता, इसलिए अष्टांग योग को समझना, स्वाध्याय करना। यम, नियम, क्या है यम नियम, क्या है स्वाध्याय, क्या है शुद्ध। अपने जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है, अभ्यास है, ज्ञान है, कम से कम उसको तो सभी को पा ही लेना चाहिए, ग्रहण कर ही लेना चाहिए। जो आवश्यक है, जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो अभ्यास आवश्यक है, जो ज्ञान आवश्यक है, धनुरासन, उसके लिए तो सभी को पुरुषार्थ करना ही चाहिए। कम से कम इतना तो सभी को जानकारी होना चाहिए, क्या जीवन है, कौन हूं मैं, कहां से मैं आया हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या विद्या है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इतना सा तो नॉलेज होना चाहिए। ये तो आवश्यक है एक स्वस्थ जीवन के लिए। धनुरासन में आप जो अंगूठे के यहां से पकड़ सकते हैं, पंजे को वहां से पकड़ लीजिए, अथवा पंजे अथवा टखने के यहां से पकड़ लीजिए।
जितना ऊपर उठ सके आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, जितना रुक सके आपकी शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार ऊपर देखना, आगे पीछे सब को मिलाना। धीरे धीरे वापस आना। झटके से और सामर्थ्य का उल्लंघन करते हुए कोई भी अभ्यास नहीं करना है। पहली कंडीशन यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य उस समय जितना आप रुक सकते। एक बार फिर कोशिश करना, आपको अपनी कैपेसिटी अच्छे से मालूम है। रोज रोज अभ्यास कर लेना, कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ऐसे योग की थकान में भी एक अलग ही आनंद है। चलो थोड़ा आराम कर लो। ऐसे मकरासन में मस्तक, ललाट, फोरहेड अच्छी ऊपर से, पंजे बाहर की ओर रेडी, अंदर की ओर खोली हुई, देख लेना मंच पर। ऐसे थक जाओ तो थकने के लिए भी एक आसन है। और जो थक गया उसी को फिर शवासन में, शवासन उसी का पूर्ण होगा जो पसीना बहाएगा, जो थकेगा। और इस थकान से कोई कमजोरी, कोई दर्द नहीं आएगा। दिन भर शरीर एनर्जेटिक रहेगा, उत्साह आनंद से पूर्ण रहेगा, मुस्कान बनी रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिलता है योग से। मेहनत कर लेना, पुरुषार्थ कर लेना, पक्का मिलता है। करोड़ों व्यक्तियों को मिला है, तभी तो योग बढ़ता ही जा रहा है। चलिए पीठ के बल लेट योगा फॉर ओबेसिटी, सम योगासन फॉर ओबेसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्धहलासन, ऐसे कार्यांतरी विश्रामी। योग में आराम करना हराम के समान समझा जाता है, और है भी सही। अनावश्यक आराम शरीर के लिए आराम हमारा ही नुकसान होता है। आराम के लिए भगवान ने समय बनाया प्रातःकाल, रात्रि 10 से 4 बजे तो पशु पक्षी भी उड़ जाते हैं। जिसका स्वभाव प्रातःकाल 4 बजे उठने का हो गया, उसकी बहुत सारी उदर के रोग की समस्या दूर हो जाएगी। कहते हैं ना पुराने व्यक्ति के भगवान प्रातःकाल बांटता है जिसको जो चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से 4:30 के बीच में लंबा श्वास। ओबेसिटी वाले, अब जिनको ज्यादा कमर दर्द है और ओबेसिटी भी है, दोनों है, तो क्या करेंगे? ऐसे एक पेट से कर लेना और आगे झुकने वाले अभ्यास मत करना ऐसे। और जिनको कमर दर्द नहीं है, जो चाहते हैं आचार्य जी 7 दिन में 10 किलो वजन कम हो जाए हमारा, दोनों पैरों से ऐसे जहां तक एक आसन में थक करके चूर ना हो जाए, परंतु नियंत्रण के साथ में। नियंत्रण रहना चाहिए शरीर पर। फिर ऊपर जाए, नीचे आए, गर्दन में उठे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। मेथड टाइमिंग कितनी देर? 25, 50, 100 बार। और 7 दिन में तो फिर 200, 500 बार। ओबेसिटी वाले दोनों समय कर लेना है। घूमने नहीं जाते हैं तो अपने लोग अनुसार योग अभ्यास। ओबेसिटी वाले पहले ही दिन से 1-1.5 किलो कम वेट। तो जान लेना, जिनको पता नहीं है कि हमारा रोगानुसार अभ्यास क्या है, सबसे पहले उसको जानना है अच्छे से। उसका मेथड, उसकी टाइमिंग, एकाग्रता तो पूरे अभ्यास में एक ही रहती है, आंखें बंद करते हुए। रोग मुक्ति, दर्द मुक्ति का भाव और कंटिन्यूटी। 7 दिन में 1 दिन में मिस न करें। सायंकालीन सत्र को, प्रातःकालीन सत्र को डेली आना है। ऐसे थोड़ा कष्ट तो लगेगा, थोड़ा छोड़ तो लगेगा, लेकिन ये कष्ट जीवन को कष्ट मुक्त कर देगा, शरीर को रोग मुक्त, दर्द मुक्त। ऐसे फिर इसमें थक गए तो आराम नहीं करना है। कार्यांतर, एक आसन से थके न दूसरा आसन, ऐसे पादमुद्रासनी 4 आसन लगभग, 3 आसन ही पेट के बल लेट करके बता रहे। फिर कल बताया था मैं योगा फॉर ओबेसिटी, वजन कम करने के लिए, मोटापे के निवारण के लिए योग अभ्यास। आप देख सकते हैं पतंजलि वेलनेस वेदा लाइफ,
फेसबुक पर पेज बनाया हुआ है परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा, उनके निर्देशानुसार डेली लाइव होता है ये इस पेज पर। यहाँ डेली जाकर के घर जाने के पश्चात भी सम्मिलित हो सकते हैं हमारे साथ योग अभ्यास में, हमारे साथ योग कर सकते हैं। आप पेज को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज द क्वेश्चन ऑन आवर पेज इन कमेंट बॉक्स अबाउट योर रीच, अबाउट योगा, प्राणायाम, सूक्ष्म, ऐसे दोनों तरफ से दूसरे पेज से कर लो। तो वहां पर वेदालय के जो पेज हैं, पतंजलि वेलनेस वेदालय, वहां पर सभी योगानुसार योग अभ्यास हमने दिए हुए हैं, प्रतिदिन हम बदल बदल के कराते हैं। तो जान लेना, परम पूज्य महाराज श्री का यूट्यूब चैनल से भी आप लोग सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पर भी उनको फॉलो करें। तो ऐसे अच्छे कार्य का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार। कुछ भाई देखते रहते हैं, लाइक नहीं करते, जैसे उनका कुछ धन खर्च हो जाएगा। अरे अच्छे व्यक्तियों के शिथिल होने से ही आज समस्याएं देश में, राष्ट्र में, विश्व में बढ़ती जाएंगी यदि अच्छे व्यक्ति ऐसे बैठे रहे तो। और एक दिन जो सोचते हैं ना कि ये समस्या हमारी नहीं, एक दिन जब समस्या उनके ऊपर आएगी तब पता चलेगा अरे हमने बहुत बड़ी भूल की। जितनी शक्ति से, ताकत से बुराइयां, बुरे व्यक्ति लगे हुए हैं, उससे कई गुना शक्ति से अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा। अच्छाई जहां भी अच्छी पोस्ट दिखाई दे, योग अभ्यास उसको शेयर करने का, ये ऋषि का भागवत, ये भी पुण्य का कार्य से पुण्य प्राप्त होता है। तन मन धन जैसा सामर्थ्य हो, भागवत कार्य का प्रचार प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए। भगवान के प्रतिनिधि हैं हम, हमारे पूर्वजों के ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि हैं, उनके वंशज हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं। हमारे महापुरुषों का गौरव हमारे हृदय के अंदर आग के समान धरता रहना चाहिए। हर समय दिल में आग, मुंह में शक्कर, सर में बर्फ, पैर में चक्कर, ऐसा दिव्य जीवन बनेगा, ऐसा गौरव होना चाहिए, ऐसी अभिप्सा हो राष्ट्र को ऊपर पहुंचाने की, देश को आगे बढ़ाने की, भगवत प्राप्ति की, आरोग्य प्राप्ति की। ऐसे घुमाते रहे एक आसन को जहां तक थक कर चूर न हो जाए। आचार्य जी को एक कदम भी उठाया नहीं जाता तो दूसरा कर लेंगे, क्या समस्या है? इसी में विश्राम मिलता है। आसन को चेंज करने से विश्राम मिल जाता है, करके देखना। आराम कर लिया तो जो किया था वो भी गया पानी में, गई हुई इस पानी में। लगातार करना, ये कंडीशन है, अनिवार्य शर्त है ओबेसिटी के आसन में कि लगातार किया जाता है, जहां तक 100-200 ग्राम पसीना न बढ़े। एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन, कोई बड़ी बात नहीं। आहार पर नियंत्रण, वाटरमेलन, फलाहार पर रहना, अन्न को छोड़ देना कुछ समय के लिए। मरेंगे नहीं, कम खाने से मरते नहीं, ज्यादा खाने से मर जाते हैं। हमारा शरीर एक्स्ट्रा बचा करके रखता है, फेट के रूप में जमा करके रखता है, फिर वही वसा फिर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है जब हम भूखे रहते हैं। तो ऐसे ओबेसिटी वाले महीने में 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन रह जाना बिना अन्न के, फलाहार पर, वाटरमेलन पर, ऐसे दोनों तरफ से करो। और जिनका वजन कम है वो चिंतित मत होना, उनका शरीर बढ़िया रहेगा, बल बढ़ेगा, उनका मजबूत हो जाएगा। कम नहीं होता है, जो अंडरवेट है उनका वजन कम नहीं होगा, उनका वजन बढ़ जाएगा। हम तो हर 3 दिन में, 4 दिन में ओबेसिटी के आसन से दबा के करते हैं, 100 ग्राम पसीना बहा देते हैं और हमारा वजन 57, 58, 59 के आसपास बना रहता है। तो जिनको रोग है उनके रोग दूर होंगे, जिनको समस्या है उनकी समस्याएं दूर होंगी, दोनों पैरों से लगातार। अरे मैं कर रहा हूं तो थकी गए, चलिए थोड़ा मृतासन। अब रिलैक्सेशन के लिए आसन करेंगे। अब शरीर के रिलैक्सेशन के लिए जो भी तनाव, खिंचाव, दर्द हुए ना, सबको दूर करने के लिए तो मृतासन जो रोज कराते हैं, दोनों पैरों को ऐसे घुटने के यहाँ से मोड़ते हुए नितंबों के पास ले आएंगे। जब समझ में आ जाए तो आंखें बंद करके किया करो, इससे एकाग्रता बनी रहती है,
आत्मस्थ होकर करना, कौन कर रहा है कौन नहीं करना है, कर रहा है कोई मतलब मत रखना। जो प्रमादी है उनका फल रोग दोष विकार बीमारियां, वे अंधकार की गहरी खाइयों में जाकर के गिरेंगे। जो पुरुषार्थ विहीन है, जिनका जीवन अकर्मण्य है, जिनके दोष में विकार है, जो पापों से लिप्त है और भगवान ने मार्ग दिखा दिया फिर भी जो जागृत नहीं हो रहे, उनको अनंत जन्म लग जाएंगे दोबारा ये मनुष्य जीवन प्राप्त होने में। इतने बड़े बड़े रोग उनको घेर लेंगे, इतनी घोर निराशा कि जिनसे उभरना फिर संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने जो पथ दिखा दिया उस पर चल लेना पूरी निष्ठा से। जैसा सामर्थ्य है वैसा कर लेना, वैसा जी लेना जैसा भगवान ने विधान किया, जैसा हमारे महापुरुषों ने जीवन जिया, पुरुषार्थ युक्त, श्रद्धा युक्त, भक्ति युक्त। योग ही सबसे बड़े भक्ति। भक्ति में भी मन तभी लगेगा जब आपका शरीर स्वस्थ। ये धन भी तभी कमा पाएंगे जब शरीर स्वस्थ है। दोनों हाथ जैसे कंधों के समानांतर, दोनों पैर चिपके हुए, दायां पैर जमीन से सटा हुआ। अब रोज कराते हैं आप, उसने याद रखा करो, बाएं पैर से सटा हुआ दायां पैर, थोड़ी देर रुकना, जल्दबाजी मत करना। आसनों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखा करो, थोड़ा रुकने का अभ्यास बनाओ, जमीन से टच करने का अभ्यास बनाओ दाएं हाथ को, बायां पैर सटाने का प्रयास करो दाएं पैर से, पंजे से पंजा, घुटने से घुटना। होने तो थोड़ा कष्ट प्रारंभ में, रुको थोड़ी देर, वापस ऐसे एक आसन में जहां तक थोड़ी देर रुकेंगे नहीं ना, लाभ नहीं मिलता। श्वास भरते हुए दोनों पैर आपस में चिपके रहेंगे और बाएं ओर नीचे जाके श्वास छोड़ देना, बाएं पैर को जमीन से सटा देना, बिल्कुल सटा दीजिए जमीन से बाएं, गर्दन दाहिनी हो, जिधर पैर जाएंगे उसके ऑपोजिट साइड में गर्दन को ले जाना, मंच पर देख लेना समझ में ना आए तो, और बाएं पैर से सटा देना दाएं पैर, सटे हुए रहे, चिपके हुए रहे, जंगा से जंगा, घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, बराबर सटे हुए, गर्दन पूरी दाहिनी, पैर बाएं ओर, हाथ दोनों समानांतर, पूरी कमर ठीक हो जाएगी। जो कमर में तनाव, खिंचाव, दर्द हुआ है सब ठीक। ऐसे अपना अपना पुरुषार्थ ईमानदारी से, योग में हो या कर्म योग में हो, कर लेना। वापस दोनों पैर सीधे, चलो बेंड करते हुए इसी का दूसरा अभ्यास भी कर लेंगे। 3 अभ्यास, 3 पोस्चर है, इसके तीनों को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला, पैरों को बेंड करते हुए घुटने के यहाँ से पैरों को बेंड कर लेंगे, निकलनों के पास एड़ियां, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला, और श्वास अंदर भरते हुए उसी प्रकार से दोनों पैर दाहिने हाथ की तरह, तो दायां पैर जाएंगे जमीन से सट गए। कमर दर्द के लिए जबरदस्त आसन है, इससे उधर के रोग भी ठीक होते हैं, गैस के लिए, कब्ज के लिए, दस्त के लिए भी अच्छा है। अब बायां पैर जाके जमीन से सट गया और बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर दाहिने पैर का घुटना, दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर बाएं पैर का घुटना तक, ऐसे थोड़ी देर रुकना। कमर दर्द का स्थायी समाधान, कैसा ही कमर दर्द हो रहा होगा, सब मृगासन का अभ्यास कर लेना, तुरंत रिलैक्स करना, वापस थोड़ी देर रुकना। जिनको ज्यादा समस्या है वो ज्यादा देर रुके, इस अभ्यास को बाएं ओर से कर लेंगे। ऐसे जब योग करने आ जाएंगे तो फिर योग में मन रहेगा। आधे अधूरे मन से कोई कार्य करना नहीं, या तो करना नहीं, करना तो पूर्णता से। संशय आत्मा विनश्य, संशय रहता है उसका कहीं कल्याण नहीं होता, उसका ऐसे भटकते भटकते दुखों में, विकारों में जीवन बीत जाता है। इसलिए संशय नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को, चाहे मित्र हो, बंधु हो, संबंधी हो, गुरु हो, जांच लेना, परख लेना, अच्छे से प्रमाणिकता जांच लेना, सब प्रकार से परख लेना और फिर विश्वास करना, और फिर विश्वास कर लिया तो फिर बार बार संशय मत करना। दोनों पैर सीधे, बार बार संशय करेंगे तो फिर कहीं पर भी गति नहीं, दुर्गति होगी। संशय करने वालों की दुर्गति हो जाती। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको जांचने से, परखने से, प्रमाणिकता जानने से मना कर रहे हैं। साइंटिफिकली, लॉजिकली जान लो, परख लो, योग को जांच लो, परख लो, कोई लाभ भी होता है, ऐसे टाइम पास करा रहे हैं,
किन किन को लाभ मिला है? देख लीजिए नेट पर, गूगल पर, पतंजलि में, अपने आसपास योग कक्षाओं में जो करोड़ों करोड़ों व्यक्ति, 200 देशों ने योग को स्वीकार किया है। पढ़े 5 व्यक्ति योग को स्वीकार, 5 व्यक्ति एक बात पर राजी नहीं होते, उसमें मतभेद हो जाता है। 200 देशों ने योग को स्वीकार किया, करोड़ों व्यक्ति योग कर रहे हैं। कुछ तो है बिना चमत्कार के नमस्कार के। चमत्कार है योग में। जिन बीमारियों के लिए वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, आधुनिक साइंस ने हाथ खड़े कर दिए, वो रोग ठीक हो गए। डॉक्टर दांतों तले उंगली दबाए बैठे हैं, मैंने तो मना किया था, 2 महीने से पहले लाभ नहीं मिलेगा, कैसे 1 महीने में ठीक हो गए? क्योंकि उनके पास एक सीमित ज्ञान है। अभी भी शरीर के ऊपर, शरीर के ज्ञान को विज्ञान पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया, बदलते रहते हैं आंकड़े, रिसर्च। इसलिए जांचना, परखना और टिक जाना। जब दूसरों को लाभ मिल रहा है तो हमारे को क्यों नहीं मिले? और फिर भी सच्चे करते रहे तो फिर भटकते रहे, यहां से वहां, वहां से यहां, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु, कभी ये प्रक्रिया, कभी वो प्रक्रिया। गलत तरीके तो 100 मिल जाएंगे आपको। 100 तरीके हैं, लोग अपना धंधा जमाए बैठे हैं गलत तरीकों से, उनको लाभ से कोई मतलब नहीं, आपका लाभ हो या ना हो। सही तरीका तो एक ही है जिससे करोड़ों व्यक्तियों को लाभ मिला है, उसी को अपना लेना एक बार जांचने परखने के पश्चात, और बिना पुरुषार्थ के वो लाभ आपको मिलेगा नहीं। इसलिए प्रारंभ में जब समस्या बड़ी हुई तो पुरुषार्थ करेगा। चलिए शवासन का अभ्यास करेंगे। परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह वर्षा के रूप में हो रहा है। देखो भगवान की महिमा। सब प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अपना काम कर रहे हैं। हमें भी, मनुष्य को भी अपना काम करना चाहिए। सब सेट है अपनी जगह, केवल एक मनुष्य अब सेट हो गया। उसके कारण सब विकृतियां संसार की, परिवार की बनी हुई है। और मनुष्य सेट होगा योग से। योग से आत्मस्थ हो जाते हैं हम, एकाग्र हो जाते हैं, और फिर हमें पता लगता है क्या दोष है, क्या विकार है, क्या गलत है, क्या सही है। विवेक अविवेक, विद्या विद्या का ज्ञान हमें होने लगता है। शवासन, दोनों पैर ऐसे पंजे, पैरों के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों हथेलियां जंघों के पास। जो भी कार्य करें उसमें डूबते हुए करेंगे, डूब जाए पूर्ण रूप से। कोई भान न रहे समय का, न ध्यान, न देह का, देहातीत होते हुए योग अभ्यास करना। एकाकार उस अनंत के साथ, विश्व विराट के साथ साक्षी मानकर, समर्पित मानकर, अपेक्षा रहित जीवन जीना, भगवान को साक्षी। इसी से कल्याण होगा समस्त मानव जाति का। और अब शवासन करें तो शरीर सौ के समान शीतल कर दे। 1-2 लंबे गहरे श्वास लेकर के बाहर, श्वासों के साथ ही बाहर छोड़ दीजिए। शरीर की सक्रियता को बाहर ही छोड़ दीजिए। मन के विचारों को शिथिल कर दीजिए, शरीर को विचार शून्य कर दीजिए, मस्तिष्क को, और पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते रहिए। आती जाती दृष्टा भाव से, जहां तक शवासन पूर्ण होकर के मैं निर्देश न करूं, कोई भी साधक बीच में हाथ न मसले, आवाज न करे, उठे नहीं। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। कुछ समय से श्वासों पर मन को टिकाने से, श्वासों का निरीक्षण करने से श्वसन क्रिया दीर्घ हो जाएगी, मन की चंचलता दूर हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। फिर इसी एकाग्र मन को भगवान के साथ एकाकार होते हुए अपने संपूर्ण शरीर का नीचे से ऊपर की ओर मेरे साथ साथ, मेरे मन से अपना मन, मेरे संकल्प से अपना संकल्प जोड़ते हुए
मन की आंखों से निरीक्षण करना है कि एक शरीर के अंग का शिथिल प्रदान कर देना, शिथिलता प्रदान कर देना शरीर के एक एक अंग को। ऐसे निरीक्षण करना जैसे आंखों से ही देख रहे हैं साक्षात अपने शरीर को। सर्वप्रथम पैर के दोनों तलवों का मेरे साथ साथ एड़ी से अंगूठे की ओर धीरे 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 निरीक्षण करेंगे। दोनों पैर के तलवों का धीरे धीरे अंगूठे तक पहुंच करके पैर के तलवे एकदम शिथिल, पंजों का ऊपर से निरीक्षण करेंगे। उंगलियां, अंगूठे, टखने, एड़ियां पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। टखने से घुटने की तरफ धीरे 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 आगे बढ़ते हुए दोनों पिंडलियों का सूक्ष्मता से धीरे धीरे निरीक्षण करेंगे। धीरे धीरे निरीक्षण करते जा रहे हैं, घुटने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ऊपर की ओर। धीरे धीरे घुटने तक पहुंच करके दोनों पैर की पिंडलियां पूर्ण शिथिल, तनाव मुक्त। घुटने ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, शांत। घुटनों से हिप्स की तरफ जंघाओं पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 जंघाओं का निरीक्षण करते जा रहे हैं और शिथिलता प्रदान करते जा रहे हैं नीचे वाले भाग को। धीरे 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 हिप्स तक पहुंच करके दोनों पैर की जंघाएं पूर्ण शिथिल, शांत। दोनों हिप्स का निरीक्षण करेंगे। दोनों हिप्स नितंब, पूर्ण शिथिल, शांत। कमर से नीचे वाला हिस्सा पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, निष्क्रिय। जैसे कमर से नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं, एकदम निष्क्रिय, कटा हुआ। हिप से ऊपर पीठ का, बैक बोन का निरीक्षण करेंगे। धीरे धीरे शोल्डर की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कमर पर, पीठ पर, हिप्स से शोल्डर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे 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 शोल्डर तक पहुंच करके पूरी पीठ, बैक पूर्ण शिथिल, शांत। पेट का निरीक्षण करेंगे और पेट पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। चेस्ट का निरीक्षण करेंगे। चेस्ट पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण शिथिल, शांत। कलाई से एल्बो की तरफ बढ़ते हुए धीरे 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 कलाई और एल्बो के मध्य का भाग पूर्ण शिथिल, शांत। दोनों एल्बो ज्वाइंट ऊपर से नीचे से दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। एल्बो ज्वाइंट से शोल्डर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और दोनों भुजाएं पूर्ण शांत। दोनों शोल्डर ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, शांत।
गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल पूर्ण शांत। चेहरे पर चीज, लिप्स, नोज, ईयर, cheeks, eyes, forehead, पूर्ण शिथिल पूर्ण शांत। मस्तिष्क के अंदर पूर्ण शांति, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण शिथिलता। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर, आती जाती श्वासों का निरीक्षण करते रहें और श्वास के साथ ही ओमकार अथवा गायत्री महामंत्र का मन ही मन जप करते रहें, जप करते रहें। बार बार मन को खींचकर श्वासों पर ही ठिकाना और श्वासों का ही निरीक्षण करना। कितने समय में श्वास अंदर आई, कितने समय में श्वास बाहर गई। एक मिनट के लिए सभी साधक जैसा बताया है वैसा ही अभ्यास करेंगे। शरीर का निरीक्षण करते हुए एक एक अंग का को सक्रियता प्रदान करेंगे। सबसे पहले पैर की दोनों तलवों का निरीक्षण करेंगे। दोनों तलवे पूर्ण स्वस्थ। पिंडलियों का निरीक्षण करेंगे। पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ। घुटनों का निरीक्षण करेंगे। घुटने पूर्ण स्वस्थ। जंघाओं का निरीक्षण करेंगे। जंघाएं पूर्ण स्वस्थ।
हिप्स का निरीक्षण करेंगे। हिप्स पूर्ण स्वस्थ। कमर का निरीक्षण करेंगे। कमर पूर्ण स्वस्थ। पेट पूर्ण स्वस्थ। चेस्ट पूर्ण स्वस्थ। दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठी, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण स्वस्थ। एल्बो और कलाई की मध्य का भाग पूर्ण स्वस्थ। दोनों एल्बो जॉइंट पूर्ण स्वस्थ। एल्बो जॉइंट और शोल्डर के मध्य का भाग पूर्ण स्वस्थ। दोनों शोल्डर पूर्ण स्वस्थ। गर्दन पूर्ण स्वस्थ। चेहरे के ऊपर ठोड़ी, होंठ, नासिका, कान, नाक, आँखें, फोरहेड पूर्ण स्वस्थ। मस्तिष्क पूर्ण स्वस्थ। तनाव मुक्त मस्तिष्क। मस्तिष्क में पूर्ण शांति, आरोग्य, लालिमा, प्रकाश। पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया। शरीर में कोई दर्द नहीं बचा। शरीर के एक अंग में रक्त का संचरण, एक एक नस नाड़ी में रक्त का संचरण बहुत अच्छे से हो रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। हाथ को कलाई के यहाँ से, एल्बो के यहाँ से, शोल्डर के यहाँ से थोड़ा हिलाएंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। रगड़िए आंखें बंद करते हुए हथेलियों को। ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर लेंगे हथेलियों में। और चेहरे का, आंखों का मसाज करते हुए, आंखों को हथेलियों के अंदर खोलते हुए बाएं करवट ले जाएंगे। सीधे नहीं उठना है। बाएं करवट लेकर के 2 से 3 श्वास, 4 श्वास बाएं करवट में ले लीजिए। फिर धीरे से हाथ का सपोर्ट देते हुए ऊपर उठ जाएंगे। कैसा लगा सभी को? अच्छा, कुछ भाइयों ने हाथ मसल लिए थे, किसने मसले थे? ऐसे जहां तक कंप्लीट ना हो जाए ना, वहां तक बीच में हाथ नहीं मसलना। अब वो हाथ भी वही मसलते हैं जिन्होंने प्रारंभ में थोड़ा पुरुषार्थ नहीं किया। मन किसी भी कार्य में कब नहीं लगता, या तो उस कार्य का लाभ हमारे को पता न हो, या फिर हमने उसको पूरे मन से किया ना हो। तो ऐसे ये सब आसन किया जाता है। उस समय तो हमारा पूरा हो गया। आज तो सिर्फ हम हास्यासन के लिए समय बचाएं। बहुत अच्छा हुआ आज का अभ्यास। बढ़िया लगा सभी को? अच्छा लगा? चलिए तो अब हम पवित्र ओंकार का 3 बार उच्चारण करते हुए और आधा मिनट के लिए ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे पूर्णाहुति की ओर। आज तो इतना अच्छा हुआ कि मुझे तो समय का भान ही नहीं रहा। और ऐसे ही योग में इतनी लीनता होनी चाहिए, इतना लीन होते हुए योग अभ्यास करेंगे, देह का समय का भान ही न रहा। इसी को कहते हैं योग का स्वभाव बन जाना। इसी को कहते हैं पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण निष्ठा।
और पूर्ण आनंद प्रसन्न मन से अभ्यास करना। तो उद्गीत प्राणायाम का चलिए 3 बार अभ्यास करेंगे। आधा मिनट के लिए शांत होते हुए भगवान के साथ एकाकार हो जाए। मन ही मन इसी ओमकार का जाप कर लेंगे आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही ये योग का मार्ग हमारे को प्राप्त हुआ है। अभी योग हमारा स्वभाव बन जाए, इसी शक्ति इसी मति हमें देना। योग में हमारा मन टिक जाए, आप में हमारा मन टिक जाए। ऐसे कृपा करें। हम आपकी शरणागत हैं प्रभु। सब रोगों से, सब विकारों से, सब दोषों से हमें मुक्त कर देना। ऐसे मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास, नासिका का अग्रभाग को श्रेष्ठ तरीका है। वे अभ्यासी जो अभी ध्यान का अभ्यास कर ही रहे हैं, तो नासिका के अग्रभाग पर मन को टिकाएं और श्वास प्रश्वास के साथ आते जाते श्वास के साथ उसी ओमकार का मन ही मन चिंतन मनन करते हुए, ओमकार के भावार्थ का चिंतन मनन करते हुए एकाकार हो जाए भगवान के साथ। जिसके पास जितना समय है, समय हो, प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आंखें बंद करके उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, याद जरूर करना चाहिए। इसलिए ये सुंदर जीवन, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ परिवार, सुंदर श्रेष्ठ शरीर, सामर्थ्यवान शरीर, धन का सामर्थ्य, मन का तन का सामर्थ्य दिया, बुद्धि का सामर्थ्य, और जो निरंतरता से उसकी कृपा हमारे ऊपर बनाए हुए हैं, तो उसकी कृपा सदैव बनी रहे, उसका अनुग्रह बना रहे। तो जो उसने अनुग्रह किया उसके लिए उसको धन्यवाद भी देना। ऐसे कृतज्ञतापूर्ण जीवन हो हमारा, जहां से भी हमारे को जो कुछ भी मिले उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। यही मनुष्यता है, यही मानवता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। क्योंकि ये समय हमारे पास आज कम है ना, आंखें बंद करते हुए ऐसे हथेलियों को रगड़ना। और चाहे 1 मिनट, आधा मिनट, 5 मिनट का समय मिले, लेकिन जितना भी समय मिले ध्यान का, तो उसमें पूर्ण अभिप्सा से, तीव्र प्यास से, तीव्र अभिप्सा से, तीव्र समय से एकाकार हो जाना भगवान के। जितने भी समय किया जाए, जो भी किया जाए, उसमें डूबते हुए अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना। समय की अल्पता को देखते हुए आज बात के अभ्यास थोड़ी कम करा रहे हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणी, उद्गीत और मेडिटेशन भी ज्यादा कराते थे। तो आज सायंकाल का जो सत्र रहेगा वह प्राणायाम, ध्यान और सूक्ष्मायाम का रहेगा। तो खूब एक प्राणायाम को, सूक्ष्मायाम को अच्छे से करेंगे हम, है ना। 6:15 बजे आप सब लोग आ जाए, 6:30 बजे से प्रारंभ कर देंगे, और जल्दी ट्रीटमेंट निपट गया तो 6 बजे भी प्रारंभ कर देंगे, 6:15 कर देंगे। ठीक है, चलिए सिंहासन। जीवा को बाहर खींचना ज्यादा से ज्यादा।
जो मुंह में आया उसको गले में निगलते हुए। स्थायी समाधान हर रोगों में योग से मिलेगा। ओम योग में मन लगा लेना, थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा 5-10 मिनट तो विचलित मत होना। ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। उस भाई सर्वता तो के योग ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा। नुकसान नहीं होता है, फायदा है। नुकसान तो हमारा होगा। हमारे ध्यान का समय था, हम अलग से ध्यान करते हैं। आपको सिखाने के बाद आधा पौन घंटा मेरे को अलग से भी करने का मेरा प्रयास रहता है। योग जितना करेंगे उतना ही करना। योग यदि संभव बनाना है, रोग को यदि प्रारंभ में मिटाना है तो ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आश्वासन कर लेते हैं दिल खोलते हुए। जो हंसेगा वो बीमारी में, करने फंसेगा तो एक टाका लगाते पूरे आनंद से। चलो अब शांति बात करेंगे। बचा हुआ आश्वासन शाम को करना है। अब बचा हुआ आनंद शाम को लेंगे, तो शाम के सत्र में भी सभी जरूर आए। प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आंखें बंद करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के जीवन में शांति, संतोष, आनंद हो प्रभु से प्रार्थना की। आप सभी पवित्र योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। चलिए अब आपका मेडिकेटेड वाटर बाहर है, उसको ले लेंगे और मिट्टी पट्टी के लिए तुरंत बिना समय व्यर्थ किए माता बहनी आ जाएंगी, भाई उधर चले जाएंगे। शाम का समय ठीक 6:30 बजे से योग अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। 7:30 पौने 8 तक चलेगा। सभी साधक जरूर आए योग अभ्यास में। और जो एक्यूप्रेशर कराना चाहते हैं, जिनको शरीर में ज्यादा दर्द है, मैं यहाँ जिम में बैठता हूँ, अपना नाम अवश्य लिखा दें। 9:30 बजे से वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 9:30 बजे आप एक्यूप्रेशर कराने के लिए अपना नाम लिखा सकते हैं जिम के अंदर। ओम